नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण योगी सरकार का मिशन है और यही वजह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर सीएम योगी का कड़ा रुख रहता है। प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योगी सरकार ने मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत कर दी है, जिसका मकसद हिंसा से प्रभावित महिलाओं और संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल मदद करना है। योगी सरकार में महिलाओं से अपराध पर लगातार चोट हो रही है। यही वजह है कि यूपी में महिलाओं से होने वाले अपराधों के मामले का तेजी से निपटारा हो रहा है। अपराधियों को उनके अंजाम तक पुलिस प्रशासन पहुंचा रहा है, क्योंकि सीएम योगी ने पुलिस के बंधे हाथ खोल दिए हैं। अपने मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट। महिलाओं की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी जागरूकता के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का मिशन शक्ति बदस्तूर जारी है। लखनऊ में सीएम योगी ने महिला सशक्तिकरण रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से महिलाओं और बेटियों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अब महिलाएं सुरक्षित हैं। अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। महिलाओं के लिए बेहतर वातावरण का निर्माण किया जा रहा है। और मिशन शक्ति का यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर तो लोकप्रिय हुआ ही महिला संबंधी अपराध को नियंत्रित करने में और अपराध करने वाले अपराधियों को दंडित करवाने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी राज्यों में आज देखा जा रहा है। सीएम योगी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर एक बार फिर चेतावनी दी। सीएम ने कहा कि इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। अगर कोई महिला सुरक्षा के साथ सेंध लगाने का दुस्साहस कर रहा है तो सख्ती से निपटने के भी आदेश दिए गए हैं। बहुत अब तक हम लोग समय दे चुके हैं बहुत सारे लोगों को। कुछ लोग जो इस प्रकार के अपराध करने के अभ्यस्त हैं, उनके साथ सख्ती से निपटने की एक कार्रवाई प्रदेश भर में, और मैंने गृह विभाग से इस बारे में कहा कि हर थाना क्षेत्र की पूरी रिकॉर्ड आने चाहिए, किस थाना क्षेत्र में किस प्रकार की कार्रवाई हुई है। योगी सरकार की कोशिशों और मिशन शक्ति का असर है कि पूरे देश में महिला संबंधी अपराध को नियंत्रित करने और अपराधियों को सजा दिलाने वाले राज्यों में आज उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बन गया है। मिशन शक्ति की सफलता का ही परिणाम है कि भारत सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए चलाए जाने वाले अभियान का नाम मिशन शक्ति रखा है, जो ये दर्शाता है कि जब भी कोई इनिशिएटिव समाज में व्यापक जागरूकता का बड़ा माध्यम बनता है तो उसे राष्ट्रव्यापी बनने में देर नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, एक के बाद एक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योगी सरकार बड़े कदम उठा रही है। साथ ही आप देखिए कि किस तरह से सीएम योगी बार बार ये क्लियर करते हुए नजर आते हैं कि अगर जरा भी अपराध महिलाओं के साथ किया गया तो खैर नहीं अपराधियों की। एक के बाद एक ऑपरेशन चलाए जाते हैं, चाहे ऑपरेशन त्रिनेत्र हो, ऑपरेशन मजनू हो, ऑपरेशन कन्विक्शन हो, यानी उत्तर प्रदेश से अपराध का सफाया और साथ साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी योगी सरकार एक के बाद एक कड़े कदम उठा रही है। और अब तो मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज भी हो चुका है, जिसकी शुरुआत खुद सीएम योगी ने की। उधर आप देखिए कि प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा का, उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए, इसका ख्याल योगी सरकार रख रही है। इसी कड़ी में पैनिक बटन से अब उत्तर प्रदेश में बेटियों के सफर को सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। बसेस के अंदर सीसीटीवी लगवाए जा रहे हैं, पैनिक बटन लगवाए जा रहे हैं, जिससे अगर किसी भी तरह की महिलाओं को कोई दिक्कत है तो वो तुरंत
पैनिक बटन का यूज करें, कैमरास के जरिए अपराधियों पर नजर रखी जा सके, जरा भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये योगी सरकार बार बार क्लियर कर चुकी है। और अब तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए ये जो मिशन शक्ति है, जिसके चौथे चरण का आगाज हो चुका है, गांव गांव में आप समझिए हर एक वार्ड में चौपाल लगाई जाएगी और जिसके जरिए पंचायत सेक्रेटरी, महिला बीट अधिकारी तमाम महिलाओं को जो उनके अधिकार हैं उनको लेकर जागरूक करते हुए नजर आएंगे। इसी बीच कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। एक एक करके सभी का परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ रश्मि रावल जी जुड़ रही हैं, बीजेपी से बहुत स्वागत है आपका। नेहा यादव इस वक्त समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है, नेहा जी आपका भी बहुत स्वागत है। रूपा पांडे इस वक्त समाज सेवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। और अपर्णा कौशिक डीसीपी सेंट्रल लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है अपर्णा जी। एक एक करके सभी खास मेहमानों का हम रुख करते हैं और सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं रश्मि रावल जी आप ही के पास। चूंकि रश्मि जी कोशिश योगी सरकार की यही हो रही है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर जरा भी महिलाओं से दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये भी सीएम क्लियर कर चुके हैं। और अब तो ये चौथे चरण का आगाज हो चुका है। आज जो स्थिति है इस वक्त प्रदेश के अंदर वो सभी के सामने है। एनसीआरबी की रिपोर्ट भी बताती है कि किस तरह से महिला अपराध में कमी आई है। रश्मि जी के पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन इस वक्त नेहा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेहा जी, चूंकि मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज हो चुका है, आज महिलाओं की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात कर रही है, उन्हें तमाम सुविधाएं, उनकी सेवा सुरक्षा का पूरा ख्याल रखने की बात कह रही है। आप इस पर क्या सोचती हैं? नेहा जी आप प्लीज अनम्यूट कर दें, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं वापस आपके पास लौटती हूं। इस वक्त रूपा पांडे जी भी हमारे साथ हैं जो समाज सेवी हैं। रूपा पांडे जी आप ही का मैं रुक करना चाहूंगी। आज क्या सिचुएशन आपको महिलाओं के उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आती है? क्या आपको वाकई लगता है कि आज के वक्त में महिलाएं सशक्त हुई हैं, जो योगी सरकार का प्रयास है वो धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, योगी सरकार जी की मंशा पर तो कोई भी प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। ये निरंतर मिशन शक्ति के माध्यम से और दूसरी बहुत सारी योजनाएं, कार्यक्रमों के माध्यम से तो ये तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा स्त्रियों को आगे बढ़ाने की, उनके सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन तीनों दिशाओं में काम करने की है। यहाँ तक कि इनका जो मिशन शक्ति है उसको केंद्र ने भी अपनाया। तो जब कोई सफलता होती है तो राष्ट्रव्यापी तक हो जाती है, तो यहाँ को दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो घटनाएं होती हैं, अभी हालिया लखीमपुर हो या बरेली हो, जब कुछ ऐसी घटनाएं जो लगातार होती हैं, और ऐसे में लगता है कि सरकार की तो मंशा है, उनके पास योजनाएं हैं, मगर सरकारी मशीनरी अभी उनकी गाइडलाइन पर चल नहीं पा रही है। तो बहुत अच्छे परिणाम अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। उम्मीद करूंगी कि भविष्य में जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे अब ये शायद 15 तारीख से लेकर 20-22 तारीख तक जो अब कार्यक्रम लगाए जाएंगे लगातार गांव से लेकर शहरों तक महिलाओं के लिए, तो अच्छे संकेत हैं, स्वागत करूंगी इसका। लेकिन जरा सरकारी मशीनरी पर भी कसनी कसी जाए ताकि वो योजनाओं के साथ साथ धरातल पर लाने में वो मदद करे, तब कुछ दिखे तो फिर कोई बात बने। ठीक है, धरातल पर जो हकीकत है वो इस वक्त जो नजर आ रही है उसी को लेकर ये देखिए अभी बातचीत रखती हुई अपनी यहाँ पर समाज सेवी जो कह रही हैं कि जो सरकारी मशीनरी है उस पर इतना इफेक्ट इसका नजर नहीं आ रहा है। शायद परिणाम और बेहतर हो सकते हैं अगर इतनी ही प्रभावी सरकारी मशीनरी भी हो। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। अपर्णा जी आप ही से मैं अब जवाब चाहूंगी, क्योंकि अभी सीएम की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि देखिए जो ग्रामीण एरियाज में महिलाएं हैं वहां पर महिलाएं जागरूक हो उनके अधिकारों के प्रति, तो सभी को निर्देश दिए गए हैं, चाहे पंचायत सेक्रेटरी हो, महिला बीट अधिकारी हो, कि गांव-गांव जाइए और वहां पर महिलाओं को जागरूक करने का कार्य कीजिए, चाहे योजना है या फिर उनके अधिकारों को लेकर आपको भी निर्देश दिए गए होंगे। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं अभी? देखिए, मिशन शक्ति 4.0 यानी जो चौथा चरण है मिशन शक्ति का, वो 14 अक्टूबर यानी कल से प्रारंभ हुआ है। और इसमें हम सभी लोगों को
जितने भी हमारे इलाके हैं उन सभी में एक महिला बीट अधिकारी की नियुक्ति पूर्व से की गई है। और इन सभी एरियाज में जो ग्राम पंचायत है विशेषकर हमारी, वहां मिशन शक्ति कक्ष भी बनाए गए हैं, जिसमें पुलिस की जो महिला बीट अधिकारी हैं वो, जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो, जो हमारे आशा बहुएं हैं और जो हमारे गांव के जितने भी राजस्व विभाग से संबंधित लोग हैं, वो सभी लोग वहां एकत्रित होकर गांव-गांव जाकर इसका पूरा रोस्टर तैयार है कि प्रत्येक दिन गांव का भ्रमण करना है। और साथ ही शहरी क्षेत्रों में अगर मैं जैसे लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में भी हमारे यहाँ जो टोटल एरिया है शहरी क्षेत्र का, उसको 499 बीट्स में हमारे द्वारा बांटा गया है और लगातार भ्रमणशील वहां पर रहेंगी। वहां पर जागरूकता के कार्यक्रम भी प्रस्तावित है और लगातार चल भी रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ पे जो गश्त है वो लगातार हुई है। साथ ही साथ जो हमारे महिला बीट अधिकारियों को गांव में जाना है वो भी गए हैं और वहां पर जितनी भी महिलाओं से संबंधित जानकारी है, चाहे वो हमारी हेल्पलाइंस की जानकारी हो, चाहे रात्रि सुरक्षा एस्कॉर्ट की जानकारी हो, चाहे हमारी निराश्रित महिला पेंशन की जानकारी हो, मातृ वंदना योजना की जानकारी हो, सभी तरीके की जानकारी उनको दी गई है। साथ साथ जो हमारी 112 की हेल्पलाइन है, 1090 की हेल्पलाइन है, उनके बारे में भी। और चूंकि आज यूपी में हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क है, तो जो महिला हेल्प डेस्क की हमारी कर्मी है वो भी अपना फोन नंबर वहां पर साझा करती हैं। महिला बीट अधिकारी भी अपना फोन नंबर वहां पर साझा करती हैं। पिंक बूथ की जो महिलाएं हैं उनको भी CUG से आवंटित हैं, वो भी अपना नंबर वहां पे साझा करती हैं।